इस कंपटीशन को जीतकर हमारा और हमारे देश का नाम ऊंचा किया है सिंघानिया डायमंड्स के नैतिक सिंघानिया ने। Mr. Naitik Singhania, please come on the stage. थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे, हमें काफ़ी कम समय मिला था जिसमें हमें एक ऐसी चीज़ तैयार करनी थी जो ना सिर्फ एक सुंदर चीज़ हो बल्कि यूनिक भी हो। मैंने और मेरी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके वो चीज़ तैयार की। कहते हैं कि हर अच्छे काम के पीछे एक प्रेरणा होती है, एक इंस्पिरेशन होती है। मेरी इस जीत के पीछे, इस सक्सेस के पीछे भी ऐसा ही एक शख्स है। उस शख्स के बिना ना तो मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाता और शायद ये अवार्ड भी मैं नहीं जीत पाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी जिंदगी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसान है उससे मिले। So please welcome on stage Director of Singhania Diamond, my wife, Mrs. Ashra Singhania. जिनके बिना ना तो ये जीत कोई मायने रखती है और ना ही मेरी जिंदगी। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज मेरे बिहाफ पे अक्षरा ये अवार्ड रिसीव करें। So please come on stage. मुन्ना ने बिल्कुल सही कहा है। बहू ने मुन्ना के लिए जो जो किया है वो करना सबके बस की बात नहीं है। इन दोनों का रिश्ता सच में एक मिसाल है। थैंक्स नैतिक। इस अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड आज वो है जो आपने मुझे दिया। सही मायनों में इसकी असली हकदार ना आप ही हैं। कांग्रेचुलेशन नैतिक। आज सच में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं नैतिक का फ्रेंड हूँ। थैंक्स मोहित। अब तू भी हमारे साथ जुड़ रहा है तो बस देख क्या क्या कमाल करते हैं हम लोग। बहुत बहुत बधाई हो समधन जी। आपको भी। बच्चे तो सबके सांझे होते हैं समधन जी। मेरा मोहित भी बहुत होनहार है। उसका बॉस तो उस पर जान छिड़कता है। मोहित इतना मेहनती और ईमानदार है कि अभी उसकी बड़ी तरक्की होने वाली है। बहुत बड़ा काम मिलने वाला है उसे। ये बड़ी बात नहीं होगी अगर उसका बॉस अपनी कंपनी उसके नाम भी कर दे, है ना बेटा? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई तरक्की नहीं होने वाली वहां। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ, क्योंकि मैं वो नौकरी छोड़ चुका हूँ। और मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं जॉब नहीं करूंगा माँ। जॉब नहीं करोगे तो क्या करोगे? मैं बिजनेस करूंगा माँ, अपने दोस्त नैतिक के साथ। पागल हो गया तू? कैसी बातें कर रहा है? तुम अपने ससुराल वालों की चाकरी करोगे? नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है। नैतिक और मोहित जी साथ में एक नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। आप ऐसे मत सोचिए।
मैंने सोचा कि हमारा जो एक्सपेंशन वाला प्रोजेक्ट है उसकी मार्केटिंग मोहित देखेगा। ठीक किया ना? बिल्कुल नहीं, मोहित ऐसा कुछ नहीं करेगा। मोहित बेटा तुम घबराना नहीं, एक नौकरी गई तो क्या हुआ, तुम इतने काबिल हो कि तुम्हें एक से एक नौकरियां मिल जाएंगी। और अगर नौकरी नहीं करनी है तो ससुराल वालों की चाकरी करने से अच्छा है तुम अपना छोटा बड़ा काम शुरू करो। माँ आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मैं सब समझ रही हूँ, ये अकल जरूर तुम्हें बहू ने दी होगी। अरे माँ, आई एम सॉरी। मैं माँ की तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। मैं घर जाके उनसे बात करूंगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। नंदिनी चले, प्लीज एक्सक्यूज अस। बाबूजी, क्या आपको भी लगता है कि हमने कुछ गलत किया है? बाबूजी मैं सच में चाहता हूँ कि मोहित हमारे साथ काम करे, इसमें उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। और फिर बचपन का वादा किया था कि हम दोनों साथ में काम करेंगे तो वो भी हो जाएगा। मुन्ना तेरे मन में क्या है हम सब जानते हैं बेटा, पर रुक्मिणी बहन का मानना भी तो जरूरी है ना। माँ आप कुछ तो कहिए, इतना नाराज क्यों हैं? क्या बात है? बात सीधी है बहू, मैं नहीं चाहती कि मोहित नैतिक के साथ काम करे। पर क्यों? देख मोहित, जब शौर्य और नैतिक साथ में काम कर रहे थे तो वो पार्टनर थे, मुनाफे में, औहदे में, क्योंकि वो लोग बराबरी के थे। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी नौकरी चली गई है, इसके वजह से तुम उनके साथ काम करोगे, एक नौकर बनकर, मालिक बनकर नहीं। माँ आप क्यों ये सब उल्टा सीधा सोचती रहती हैं? वो लोग कितना भी कर लें, आप कभी खुश नहीं होती। क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि नैतिक मेरे साथ गलत बर्ताव करेगा? वहां मुझे जमाई का मान मिला, इतना आदर मिला, अपने बेटे की तरह सब लोग मुझे प्यार करते हैं। ये सब आपको नहीं दिखता, बस जब देखो आप तब हर चीज का गलत मतलब निकालती रहती है। तू तो बोल ही मत मोहित, तू कुछ समझता ही नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ, पैसा ही बड़ा होता है। दोस्ती अपनी जगह, काम अपनी जगह। तू दफ्तर में उसके साथ नहीं, उसके नीचे काम करेगा, उसका नौकर बनकर, मालिक बनकर नहीं। मुझे नैतिक का मालिक बनने का कोई शौक भी नहीं है। आई एम सो हैप्पी अक्षरा, आई लव यू। मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ, हमने अपना वादा निभाया। इतने सालों से हमने कितने उतार चढ़ाव देखे ना, और मुझसे ज्यादा आपने तकलीफें झेली। बस बस आप ये थैंक यू और इमोशनल स्पीच देना बंद कीजिए। आपकी बीवी हूँ मैं और मेरा हक बनता है। और अगर हमने ऐसे एक दूसरे का साथ निभाया ना हमेशा, तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मम्मा पापा आपने मेरे साथ तो सेलिब्रेट ही नहीं किया। आपके बिना हमारा कोई सेलिब्रेशन पूरा हो सकता है भला? वाह नक्श, इतना प्यारा केक। लेकिन ये पापा ये शुगर फ्री है, मुस्कान दीदी ने स्पेशल वाला मंगाया है। थोड़ा हम भी खेलेंगे, थोड़ा हम भी कूदेंगे, हम भी तेरे जैसे बन जाएंगे। घोड़ा बन के तेरा हम सैर तुझको कराएंगे, तेरे नाज सारे हम उठाएंगे। हर पल नया और नया सा लगे, अब हर घड़ी आप दोनों एक दूसरे को खिलाओ। दिल तेरी खेली में खोया, संग हंसा दिल संग तेरे रोया। माय मम्मा पापा आर दी बेस्ट, दे रॉक And Gugu is our rock star. थैंक यू। Thank you बेटा।
ऐसे गिफ्ट नहीं देते हमारे स्कूल में पापा। आप वो क्यूट क्यूट गिफ्ट बैग्स क्यों नहीं लेके उसमें रैप करना चाहिए था ना। बेटा इस बार इससे काम चला लो, अगली बार ले आऊंगा। सब मुझ पे हंसेंगे। क्यों हंसेंगे आप पर? आप उसके साथ एक अच्छा सा कार्ड बना लेना, जैसे आप हर साल बनाती हो। हाँ, आप कितना अच्छा तो लिखती हो। लो अब। उसे तो कोई देखता भी नहीं है हमारे स्कूल में। कल रोहन का बर्थडे था तो सबने मिशेल के गिफ्ट को देख के बहुत क्लैप किया था। उसे बहुत स्टाइलिश रैप किया था। मेरा भी तो होना चाहिए ना। अरे बाबा ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम मम्मा के साथ बैठ के बना लेना, पर इस बार इसे ले जाओ। ठीक है वर्षा? ओके डन। मुझे ये गिफ्ट अच्छा नहीं लग रहा है। डैड। हेलो डैड। कैसे हो बेटा? तुमने मुझे फोन नहीं किया? डैड वो मैं थोड़ा काम में बिजी था। आप कैसे हैं? कौन से काम में? मैंने आपको बताया था ना, नैतिक भैया ने एक असाइनमेंट दी थी मुझे। अच्छा, तो तुम उन लोगों के लिए काम कर रहे हो? बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि उन लोग का एहसान मत लो। वो लोग तुम्हें ऐसे ही बस छोटा मोटा काम पकड़ाएंगे। मेरी कंपनी में आ जाओ, तुम मालिक हो गए यहाँ के, इंपॉर्टेंस होगी तुम्हारी। बेटा वो लोग तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब ऐसे क्या रिश्ता है तुम्हारा? यू राइट डैड, कोई रिश्ता नहीं है मेरा यहाँ किसी से। फिर भी नैतिक भैया ने मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों दी, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने इतनी गड़बड़ की, फिर भी वो मुझे एक नया प्रोजेक्ट दे रहे हैं। What do you mean? यही डैड की नैतिक भैया मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझे काम सिखाना चाहते हैं। He is giving me another chance, क्योंकि उनको मुझ पर पूरा भरोसा है। वैसे तुम्हारी सैलरी क्या है वहाँ? डैड पहले काम तो ठीक से सीख लूं, और अपनों से पैसे मांगना अच्छा लगता है क्या? बाबूजी वो मीटिंग 10 बजे की है ना? हाँ बेटा, तुमने सारे पॉइंट्स रेडी कर लिए ना? आज फाइनल कर देंगे। पॉइंट्स क्या, हम तो डील भी फाइनल कर देंगे। नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाय। शाबाश बेटा, बिल्कुल समय पर आई हैं आप। अंकल वैसे मेरा सब काम परफेक्ट होता है। वैसे जब से करिश्मा ऑफिस में आई है, प्रोफेशनलिज्म आ गया है ना काका? बिल्कुल, हमारे सारे क्लाइंट्स भी काफी इम्प्रेस्ड हैं। काम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। अब बेटा आओ बैठो ना, कुछ चाय वगैरह लो। जसमीत बेटा, एक्चुअली हमको चलना चाहिए ना, काफी लेट हो रहा है। हाँ बेटा चलो, देर हो रही। ये क्या इन कपड़ों में जाएगी मीटिंग में? माँ आजकल ऐसे ही चलता है। ये रोज ऑफिस ऐसे ही जाती है? क्या बोले कोई बच्चों को। दीदी वैसे करिश्मा और जसमीत बहुत अच्छी सहेलियां हैं ना, पर कुछ दिनों से ये लोग दोनों अलग अलग रहने लगे। तूने भी देखा ना छोटी, मुझे भी ऐसा लगा। जरा पूछना तू जसमीत से, कोई बात हुई है क्या? क्या पूछना बड़ी बहू, सहेलियों में तो ऐसे चलता ही है। याद है ना अपनी अक्षरा वर्षा? भाभी एक और गुलदस्ता आ गया। श्रीवास्तव अंकल के यहाँ से आया है। सुबह से कितने सारे गुड विशेस और कितने सारे बुकेज आए ना समाज वालों की तरफ से। क्यों नहीं आएंगे बहू, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आंसर देखो, 1582। वेरी गुड। अब दूसरा सम करो। मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं? तो थोड़ा पानी पी लूं? तुम सम करो। गिरिजा, नक्श के लिए पानी लेके आना प्लीज। मम्मा, मुस्कान दीदी बिल्कुल आपकी तरह स्ट्रिक्ट है। आप जैसे नौटंकी के साथ ना ऐसे स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। वैसे मुस्कान, थैंक यू वेरी मच। आज तुमने मेरी हेल्प कर दी इसको पढ़ाने में, तभी मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाई। थैंक्स क्या दीदी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बहू तुझे बाजार से कुछ चाहिए? श्राद्ध लग जाएंगे तो नया सामान नहीं खरीदेंगे हम। नहीं भाभी माँ, मुझे तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, आप देख लीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मीना बहन भी आई है। बैठिए बैठिए। क्या हुआ इनको? देखिए ना, इनकी तबीयत खराब हो गई है। मैं आ ही नहीं रही थी, लेकिन मेरे सामने इनके पेट में जोर से दर्द उठा, इसलिए लेके आई। डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन वो शहर के बाहर गए हैं। जल्दी से दवा दे दो। मुझे बताइए, पहले कभी ऐसा दर्द हुआ है आपको? नहीं, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई।
मुझे पता है मुस्कान दीदी, ये आंटी एक्टिंग कर रही है, इनको काम नहीं करना है ना, इसलिए। मैं भी पहले ऐसे ही पेट का दर्द का बहाना बनाता था मुझे जब स्कूल नहीं जाना होता था। देखिए मैं समझती हूँ, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए प्लीज। आपको किसी चीज की एलर्जी हुई है कभी? नहीं। अरे जल्दी से दवाई दे दीजिए ना, देखिए ना दर्द के मारे मरी जा रही है। आप मुझे बताइए, आपने कभी आयुर्वेदिक दवा ली है पहले? हाँ ली है। ठीक। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से बैठिए, मैं अभी दवा बना के लाती हूँ। मैं अभी ठीक हो जाएगा। क्या करूँ? मैं कमिंग सर? क्या है कमिंग? क्या ले आ गई अपनी पुरानी आलू चाट। अरे क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। कितने साल बाद खा रहे हैं ना? हाँ, इतने सालों से मैंने भी कहाँ खाई है। एक्चुअली बात क्या है, जब तक तेरी बकबक ना सुन लूं ना, आलू चाट का मजा ही नहीं आता है। वैसे बात बताऊं, तेरा जो बिजनेस प्लान है ना, कमाल का है, आई मस्ट से। थैंक्स, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सूरज जाके सेटअप करना पड़ेगा तुझे। एक्चुअली शुरुआती दिनों के लिए एटलीस्ट। हाँ तो उसमें क्या है, मैं भी से जुड़ जाता हूँ, फिर अपना बिजनेस प्लान मैं तुझसे डिस्कस कर लूंगा। एनी टाइम। जस्ट ये दवाइयाँ भी रख लीजिए, ठीक है? जादू सा असर किया आपकी दवा ने, आराम मिला मुझे। ऐसी वैसी वैद्य नहीं है ये, बहुत ज्ञानी है। अब रिश्तेदार है इसलिए फट से ले आई, नहीं तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अब मैं चलती हूँ। रुक्मणी बहन का तो स्वभाव ही ऐसा है, सबकी बहुत मदद करती है। भगवान ऐसा बड़ा दिल किसी किसी को देता है। अच्छा मैं चलती हूँ, नमस्ते। अब काम तो सबको पड़ता ही ना, कभी मुझे कभी आपको। अब देखिए ना, मोहित नैतिक के साथ बिजनेस करेगा, मेरे मना करने के बावजूद भी। अब बच्चों के आगे क्या कोई कर सकता है, उसे आप पे बहुत भरोसा है, बस ध्यान रखेगा उसका। आप चिंता मत कीजिए आंटी, और वैसे भी नैतिक और मोहित जी बचपन के दोस्त हैं, उनके बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये ले जस्मीन, इसे भी चॉप कर दे, कोफ्ते में डाल देंगे। भाभी ये तो चल ही नहीं रहा है, पता नहीं। ला मुझे दिखा दो, मैं ट्राई करती हूँ। ये तो खराब लग रहा है। क्या खराब है? अभी तो नया लिया था ना? नहीं काकी, खराब नहीं है, वो नया नया है ना, इसलिए शायद मूव नहीं कर रहा है। मैं कहती हूँ ऐसी चीज लेनी ही क्यों है, घर में चाकू पड़ा है, उसका इस्तेमाल करो। इन चीजों से काम जल्दी के बजाय और देर से होता है। अपनी मेहनत बचानी है इन बच्चों को। छोटी कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। दीदी सोच समझ के लेनी चाहिए ना चीजें। उसने तो फ्रेश पीस ही दिया था, अब वो खराब निकलेगा, मुझे क्या पता था। मैं कहती हूँ बेटा, जरूरत ही क्या है ऐसा नया नया तामझाम वाला सामान लेने की। हाँ? छोटी छोटी सुनना, जसमीत जाके इसे बदलवा लाएगी, ठीक है बेटा? अब इसके पीछे और समय बर्बाद करो। देखो मैं गर्मा गर्म चाय लाया, मसाला डाल के। मैं कचौरी लेके आया था। बाबूजी, मोहित के साथ बहुत मजा आया। हमारा पूरा प्लान ऑफ एक्शन भी ऑलमोस्ट रेडी है। ऑफिशियली हम लोग बहुत जल्द पार्टनर्स बन जाएंगे। मोहित जी ना बहुत ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि सूरत वाले प्रोजेक्ट में वो बहुत सारी सक्सेस दिलाएंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ नीरज बोलो। क्या तुमने अच्छे से देखा? अच्छा ठीक है, हाँ थैंक यू। बाबूजी आपने कितने रुपीस भेजे थे? 57। क्यों? बाबूजी नीरज कह रहा था कि क्लाइंट का भी उस फोन आया उसे, वो कह रहे थे कि सिर्फ 56 ही मिले। लेकिन मुन्ना, मैंने तो तराशने के लिए 57 नंग दिए थे। समझ में नहीं आ रहा एक कहाँ चला गया। हो सकता है मैंने यहाँ वहाँ कहीं रख दिया होगा। कोई बात नहीं बाबूजी, कल ऑफिस में देखता हूँ, पता चल जाएगा। आज तक कभी भी हमारे ऑफिस में ऐसा नहीं हुआ है। भाभी माँ, चाय ठंडी हो रही है, कचौड़ियाँ कहाँ हैं?
अरे ये चिट्टी महाराज भी ना, मैं देखती हूँ, मैं आएंगे आपके साथ। वैसे मुझे ना एक और बात कहनी थी। अब नमन तो कहेगा नहीं, हिचकिचाएगा, इसलिए मैंने सोचा मैं ही बोल देती हूँ। हमें ना उसे सैलरी देना शुरू कर देना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेहनत कर रहा है, जरूर देंगे। वो रूबी नहीं मिली, मैनेजर सर का फोन आया था, उन्होंने भी सबसे पूछा। कोई बात नहीं नमन, पता चल जाएगा। बस आगे से हमें और केयरफुल रहना पड़ेगा। ठेस लगे बुद्धि बढ़े, ऐसा तुम्हारे दादाजी हमेशा कहते हैं मुन्ना, इसलिए ये बात गांठ बांध लो और आगे से सतर्क रहो। कचौरी खा लो। वाह, भाभी माँ की हाथ की कचौड़ी, क्या सुगंध आ रही है। मैं एक फोन करके आता हूँ। फोन बंद कर मुन्ना, खबरदार जो नाश्ता करते समय किसी ने दफ्तर की बातें की या फिर फोन पर तुन किया। मन का शांत रहना भी बहुत जरूरी होता है, हर वक्त काम काम काम। दिस इज नॉट फेयर। आप लोग बस मेरे पीछे ही पड़े रहते हो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या मेरा मन शांत रहना जरूरी नहीं है? खूब हंसी ठट्टा चल रहा है यहाँ तो। अभी जब पुलिस में कंप्लेंट करूंगी ना आपकी, तब पता चलेगा। मीना बहन, क्या हुआ मीना बहन? आपकी देवरानी फ्रॉड है, फ्रॉड। खोटा इलाज करती है, आता जाता कुछ है नहीं और दवा देती फिरती है सबको। पर आंटी हुआ क्या? आता जाता कुछ है नहीं और दवा देती फिरती है सबको। पर आंटी हुआ क्या? ये देखो मेरी आंखें, इनकी दवा खाने से कैसे लाल पड़ गई है। क्या क्या कैसी दवाई दी है इन्हें? इतने भरोसे से लेके आई थी मैं इन्हें, आपने मेरी नाक कटवा दी, अब इनकी आंखें चली गई तो? नहीं मीना बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ आप मुझे बताइए तो। तुम बताओ हमें, क्यों हुआ ये, कैसे हुआ? जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो सबने देखा था मैं बिल्कुल ठीक थी, और अब देखिए सूज के कैसे लाल पड़ गई है। ऐसे कैसे बन जाते हैं वैद्य? ऐसे नकली लोगों को तो हवालात में होना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं? आप थोड़ा शांत हो। शांत? ऐसे कैसे शांत रहूं? इस औरत की वैद्यकारी की वजह से मेरी आंखें चली जाएंगी और आप कहते कि मैं शांत बैठूं? मैं क्या समझी थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था तो ऐसी नकली वैद्य के पास इन्हें ले आई। आपको जरूर किसी चीज की एलर्जी हुई है। पल्लू मत झाड़िए आप अपनी करतूत से। तुमने मुझे गलत दवा दी है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। होंगे आप बड़े लोग, लेकिन मेरी पहुंच भी बहुत दूर तक है। देखना अब मैं क्या करती हूँ। मीना बहन, मैं होना तो नहीं चाहिए था, मैंने नहीं होना चाहिए था। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आपने नाक कटवा दी मेरी। कितना भरोसा था आप पर मुझे, दोस्त समझा था, आपने जान के दुश्मनी निकाली है, शर्मिंदा किया है मुझे सबके सामने। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें मेरी कोई गलती है। उन्होंने अच्छा, तो उसने खुद आग फोड़ ली जानबूझकर? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है। छोटी माँ एक काबिल आयुर्वेदिक डॉक्टर है और उन्होंने कईयों का इलाज किया है, यहाँ तक कि अपने घर में दादाजी, बाबूजी या हम सबका और बहुत लोगों का इलाज वही करती है। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। देखो तो कैसा साथ दे रही है अपनी सास का, बड़ा प्यार बढ़ा रहा है। कल तक तो चील कौवा जैसा लड़ रही थी दोनों। आंटी, आपने कैसे मान लिया है कि इनकी गलती है? हो सकता है किसी और वजह से आंटी को। कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। लोग झूठी शान के लिए कुछ भी कर जाते हैं। देखो नैतिक, मेरे मोहित के साथ इस दिखावे के चक्कर में ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। बेचारे को बहुत भरोसा है तुम पर, कहीं फंस ना जाए। मैं तो उसे मना ही कर रही हूँ, क्योंकि जानती हूँ ऊंची दुकान फीके पकवान। पता नहीं कैसे हो गया। मैंने घरेलू दवा ही दी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अगर सचमुच उनकी आंख को कुछ हो गया तो? छोटी माँ आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप बस ये याद करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उनकी आंखों में इतनी एलर्जी हुई है। मैं अपने बाबूजी से बात करती हूँ, वही सही सलाह दे पाएंगे। अभी पूछ लीजिए आप, पता तो चले हुआ क्या है। लीजिए, ठीक हो गया ये, अब चलेगा। अरे वाह, देखा ना, हो गया ठीक। तू ऐसे ही परेशान हो रही थी। अब इसका इस्तेमाल भी करना, कहीं पड़ा ना रहे किसी कोने में। छोटी, क्यों नहीं करेंगे इस्तेमाल? चल हम सब्जी बनाते हैं। अरे जसमीत, जरा इसे धोकर लाना, काट कर देखते हैं। जसमीत, ये तो नया पीस है। सॉरी भाभी, पर मैं रिटर्न ही नहीं कर रहा था। भाभी मैंने ना उससे बहुत लड़ाई करी, उसने मुझे यही पीस कम प्राइस में दे दिया, 20% डिस्काउंट में दिया है भाभी। हाय मैं क्या करती भाभी, माँ को पता चलता मुझसे और नाराज हो जाती, इसीलिए नया ले आई। लेकिन जसमीत ये ठीक नहीं है, तुम्हें बता देना चाहिए। हाय भाभी, आज ये लास्ट है, पक्का आगे से ना इन चक्रों में ही नहीं पड़ूंगी। उन्होंने खुद ही बता देती, पर माँ वैसे ही मुझसे नाराज है, आपको तो पता है ना। हाँ जानती हूँ, पर जसमीत ये बातें ना छुपती नहीं है, और अगर उन्हें पता चलेगा ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आगे तुम सोच लो। नहीं बाबूजी, पता नहीं कैसे हो गया है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। शायद मैंने कोई जड़ी बूटी कहीं ज्यादा तो नहीं डाल दी ना? नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जैसा तुमने बताया उस हिसाब से तो सब सही मात्रा में डाला हुआ उस दवाई में। तो फिर पता नहीं बाबूजी कैसे हो गया। शायद एलर्जी होगी उन्हें किसी चीज से। नहीं बाबूजी, मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी चीज की एलर्जी नहीं है। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ किताब में। ठीक है, अगर कुछ मिले तो मुझे जल्दी से फोन कर लीजिएगा। हाँ रखती हूँ, राधे कृष्ण। आप मेहरबानी करके मेरी बात तो सुनिए। देखिए भाई साहब, ऐसा है, देवयानी जी ने कोई नई दवा नहीं दी है, जानी परखी समझी हुई दवाइयाँ दी है। बल्कि देवयानी जी खुद परेशान है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप मेरी बात। क्या हुआ बाबूजी? मीना जी के पति बहुत परेशान है, गुस्से में है, कह रहे अगर मीना जी की आंख को अगर कुछ हो गया तो कंप्लेन कर देंगे। पता नहीं क्यों दे दी मैंने उन्हें दवाई, मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है। छोटी माँ प्लीज आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे उनके यहाँ जाके उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, ये बात और बढ़नी नहीं चाहिए। चाहे आपकी गलती ना हो फिर भी। हाँ देवयानी, रुक्मिनी बहन तो सारे समाज में ढिंडोरा पिटेंगी कि गलती हुई थी। आपको पता है, एक बार मैंने एग्जाम में चीटिंग नहीं की थी, पर फिर भी मिस ने मुझे कहा था कितना अच्छा इंग्लिश का ऐसे मैंने चीटिंग करके लिखा। और फिर जब मैंने मिस को और एक बार लिख कर दिखाया तो मिस ने मुझसे सॉरी कहा। देखना, वो भी आकर आपको सॉरी कहेंगी। नैतिक, पता तो लगाना ही पड़ेगा कि इन्फेक्शन कैसे हुआ। लेकिन कैसे? अरे वाह अनन्या, आज आप पाम टॉप पे काम कर रही हो। आजकल के बच्चे ना क्या फटाफट सीखते हैं, पता 2-3 चीजें तो इसने ही मुझे सिखा दी हैं। अरे वाह। भाभी देखिए ना भाभी, अंशुमन ने मुझे नया फोन दिलाया। ये कब लिया? दादू मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, सारे फीचर्स देखकर। तो बहुत महंगा लगता है। भाभी 35,000 का है। एक्चुअली जस्मीन का फोन खराब हो गया था ना, बहुत हैंग हो रहा था और उसमें आवाज भी नहीं आ रही ठीक से। हाँ, मैंने सोचा कि अगर नया लेना ही है तो क्यों ना बेस्ट लिया जाए। अंशुमन माँ डांटेंगी कि इतना महंगा क्यों लिया। इसकी टेंशन तुम मत लो, मैं समझा दूंगा उन्हें। हाय, इसको तो सीखने में मैंने 2 दिन लग जाने हैं। डोंट वरी चाची, मैं आपको सिखा दूंगी। ओके। अच्छा भाभी, आते हैं। पर वर्षा, मैंने तो तुम्हें आज तक ऐसा कुछ दिया ही नहीं। मुझे इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, मेरा काम हो जाता है। मगर फिर भी हस्बैंड अगर प्यार से देना चाहे तो? क्या आपका
इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा, बल्कि दौड़ेगा। थैंक यू। आज रात के खाने में क्या बनेगा मैडम? अयो, दूध फट गया। क्या फट गया? कैसे? सुबह दूध गर्म करके फ्रिज में रखा और अभी बर्तन में दूध देखा तो फट गया। आपने बर्तन ठीक से धोया था ना? अभी चाय कैसे बनेगा? जो दूसरा दूध बचा था उसका दही जमा दिया। लेकिन आपने इसमें क्या बनाया था? आप मुझे बताएंगे? कहीं कोई खट्टी चीज तो नहीं बनाई थी इसमें? अभी मुझे जाके दोबारा दूध लाना पड़ेगा, नहीं तो सुबह के लिए कुछ नहीं बचेगा। अयो मुर्गा, पता नहीं कैसा फट गया। वही तो मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ आपसे, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात, अपनी बोले जा रहे हैं कब से। अरे वाह, ये तो इतना बड़ा है, इसे इस्तेमाल कैसे करते हो? ये देखिए दादी, ऐसे सब कुछ है इसमें। मैं चाहूँ तो इसमें फिल्म देख सकती हूँ, गेम खेल सकती हूँ, यहाँ तक कि कंप्यूटर के जैसे यूज भी कर सकती हूँ। पर ये सारी चीजें तो तुम्हारे पास है ना बेटा, कंप्यूटर है, टीवी है, फिर सिर्फ बात करने के लिए इतना महंगा फोन लेने की क्या जरूरत है? माँ, वो इसका फोन खराब हो गया था ना, तो इसलिए मैं ले आया ये। मैं समझती हूँ बेटा, पर अगर लेना था तो वैसा लेता जैसा वर्षा के पास है, उसमें भी तो सारे काम हो जाते हैं। इतना महंगा लेके क्या फायदा? पर काकी, आजकल सब लोग यही यूज करते हैं। ठीक है, आगे से ध्यान रखें। नीले देवयानी कितनी परेशान हो रही है। मॉम, आप इस बारे में और मत सोचिए प्लीज। ऐसे कैसे ना सोचूं? उनके फोन पे फोन आ रहे हो, मुझे मेरी गलती समझ में ही नहीं आ रही। छोटी माँ, गलती आपकी नहीं है छोटी माँ, उन्होंने आपको ठीक से नहीं बताया, गलती उनकी है। आपने तो उनसे सब पूछा और वही मना करती थी। ये देखिए, ये डायरी में देखिए, आपने उनसे सारी चीजें पूछी और वही नाना करती थी। हाँ हाँ, वो कह रही थी कि बहुत दर्द है, जल्दी दवा दे दो। भाई तो भाभी माँ, उन्होंने ठीक से जवाब ही नहीं दिया किसी बात का। और एक बात बताइए मुझे छोटी माँ, अगर उन्होंने आपको अपने पेट के दर्द का कारण ठीक नहीं बताया, उस वजह से अगर आपने उनको कोई दवाई दी, उससे उनको नुकसान हो सकता है क्या? हाँ अक्षरा, हो तो सकता है। छोटी माँ को फोन करके दवाई लो। खबरदार जो उनको किसी ने फोन किया तो। मेरा दिमाग घूम गया था जो उनके घर चली गई थी मैं। कुछ नहीं आता है उन्हें, कहाँ की वैद? क्या हो गया माँ? ये आज नैतिक से निशाना हटा तो छोटी माँ पे आ गया। सब के सब वैसे ही है। बहू, तुम किसी बड़े डॉक्टर के पास जाना और अच्छी सी दवाई लेना। देवयानी बहन की दवाई लोगी तो पता नहीं कहीं नाक कान में इन्फेक्शन ना हो जाए। हाँ, क्या कह रही हैं आप? अरे आपको पता है बाबूजी और दादाजी का इलाज किया उन्होंने, और इसी बहाने सिंघानिया परिवार में बहू बनकर घुस गई। अब देखना कैसी पोल खुलती है उनकी। मैं मीना बहन को उनके घर लेके गई थी ये समझ के कि अच्छी वैद है, पर उन्होंने मीना बहन को ऐसी दवाई दी कि बेचारे की आंखें ही खराब हो गई। क्या? सब गड़बड़ हो रही है। मैं तो कहती हूँ आप ये फोन वापस ही कर दो। What is this? क्यों करूँ मैं वापस? मैंने पता था सब यही कहेंगे कि इतने महंगे फोन की मेरे को क्या जरूरत है। एक बार मुझसे पूछ लेते, मैं आपको खुद ही मना कर देती अंशुमन। अच्छा आप छोड़ो, जाने दो, मुझे काम करने दो ना प्लीज। अंशुमन प्लीज, देखो मुझे ये सब टेंशंस बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे ही हमारी करिश्मा से प्रॉब्लम्स चल रही हैं और घर में ये बातें पहले भी उठ चुकी हैं। आपको इतना एक्सपेंसिव फोन लाना ही नहीं चाहिए था। जस्मीन, इट्स ओके, तुम सबकी बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो। सबने समझाया, हम समझ गए। हाँ लेकिन ये नमन और करिश्मा की प्रॉब्लम अलग है। मुझे उनकी ये सीक्रेसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या जरूरत है सबसे छुपाने की? हाँ पर जो मैं कह रही हूँ वो तो आप समझ ही नहीं रहे हो। चाहिए आप अपना काम ही करिए। अरे क्या है? मेरे पास फालतू चिट चैट करने का टाइम नहीं है।
लेकिन मैं चट कर ही नहीं रहा हूँ। एक काम है इम्पोर्टेंट, किस कर दो। क्या? वो वहाँ मिरर के पास कुछ है, जरा देखना तो। क्या है? उधर कुछ नहीं है आपके मतलब का। अरे ठीक से देखो। दिखी ना मेरी बीवी। देखो तुम्हारी नाक पे क्या लगा है। नाक पे? क्या लगा है? वो लाल लाल। क्या है? अरे गुस्सा। उसे ना उतार के फेंक दो, मेरी बीवी पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतनी सोनी सी तो है मेरी बीवी। छड्डो जी, हाले गला ना बनाओ। तुमने तो सब सही सही पूछा है और इस हिसाब से तो उनकी आंख में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। कोई और ही वजह होगी। वही तो मैं कह रही हूँ कि बात कोई और है जो उन्होंने ठीक ठीक नहीं बताई। लेकिन इल्जाम तो इन पे आया है। ये मैं नहीं होने दूंगी। छोटी माँ, आप मेरे साथ चलिए, हम उनके घर जाएंगे, उनसे पूछेंगे। हो सकता है कोई और बात हो, हमें असली कारण पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। उठिए चलिए। अच्छा, तो आप लोग माफी मांगने आए हैं अब। ये देखिए, बिगड़ती जा रही है मेरी हालत। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं अखबारों में दूंगी, कोर्ट में जाके क्लेम करूंगी। बड़ा नाम है ना सिंघानिया का, सब मिट्टी में मिल जाएगा। आप कितनी भी माफी मांगिए, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आंटी, हम यहाँ माफी मांगने नहीं आए, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि आपके पेट दर्द के लिए जो दवा दी गई थी वो गलत थी। और एक बार अगर साबित हो गया, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए, जो सजा देनी है दीजिए। अच्छा, अब आपको सबूत चाहिए, है ना सबूत? रुक्मणी बहन वो मेरे साथ आई थी और उन्होंने देखा था कि आपने मुझे दवा दी थी। उसके बाद ही मेरी आंखों में ये असर होना शुरू हुआ। ये कोई सबूत नहीं है। देखिए मीना आंटी, एक पल के लिए सोचिए कि अगर छोटी माँ की गलती नहीं हुई और वजह कोई और ही हुई तो? क्या कहना चाहती हैं आप? यही कि आप अपने सारे टेस्ट करवाइए, सारी रिपोर्ट्स लाइए, उसके बाद पता चलेगा। हो सकता है प्रॉब्लम कोई और ही हो। देखिए, मुझे कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अभी 2 महीने पहले मैंने सारे टेस्ट कराए थे। मैं अभी जाके डॉक्टर से सारी रिपोर्ट्स लेके आपके घर आके मिलती हूँ, फिर देखती हूँ आपको कौन बचाता है। हाँ ठीक है आंटी, आप लेकर आइए। छोटी माँ चलिए। मीना बहन, एक वैद्य होने के नाते आपकी भलाई मेरी प्राथमिकता है, इसलिए प्लीज रिपोर्ट्स लेकर आइएगा। कमाल है, ये दूसरा फोन आया है हमें। समधन जी को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। हो सकता है उनसे कोई गलती हुई हो। हाँ, बैठे बैठे हम कैसे कह सकते हैं कि क्या हुआ है। हाँ, लेकिन चिंता की बात यह है कि मीना बहन और उनके घर वालों की पहुंच बहुत ऊंची है। जरा सी भी चूक होने पे बदनामी कर सकते हैं सबकी। और आजकल लोग ऐसे केसेस में पुलिस के पास भी चले जाते हैं। देखिए, इंटरनेट पे भी लिखा है जायफल ही इलाज है। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक था और कोई रोग भी नहीं था तो उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर वो रिपोर्ट नहीं लाई तो? और अगर वाकई में मुझसे कोई गलती हुई हो तो सब लोगों का मेरे इलाज पे से विश्वास उठ जाएगा, और ऊपर से खानदान की बदनामी होगी, वो अलग। छोटी माँ, आगे क्या होगा क्या नहीं आप वो सब मत सोचिए, आप बस विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाए। सिंघानिया साहब, ये है रिपोर्ट्स, इसमें आंखों को लेकर कुछ भी नहीं है। एक मरीज के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़, मैंने अपने वकील के साथ में बात किया, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। मीना बहन, आपको फाइब्रॉइड्स है? हाँ है। तो आपने बताया क्यों नहीं? अगर आप मुझे बताती कि आपको फाइब्रॉइड है तो मैं आपको जायफल वाली दवा नहीं देती। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है मीना बहन।
आपकी बॉडी टाइप को क्या सूट होगा उस हिसाब से तो डॉक्टर दवा देगा ना। इसीलिए तो आपसे सारी डिटेल्स पूछी गई थी कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी चीज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब समझ में आ रहा है मुझे, आपको रिएक्शन हुई है मीना बहन। जो भी है, लेकिन हुआ तो आपके जायफल से ही है ना। आप मेरी बात नहीं समझ रहे भाई साहब। अगर इन्हें फाइब्रॉइड्स नहीं होता तो जायफल इन्हें कोई रिएक्शन नहीं करता। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पेशेंट को डॉक्टर को हर चीज साफ साफ बता देनी चाहिए। अब मुझे कैसे पता होगा अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है तो? और मैंने आपसे पूछा था, 10 बार पूछा था ना। आप कहना क्या चाहते हैं कि ये सारी गलती हमारी है? देखा किस तरह से इस मामले से हटना चाह रहे हैं ये लोग। बिल्कुल नहीं, ये देखिए किताब में साफ लिखा है गर्म दवा आंखों को नुकसान दे सकती है और जायफल गर्म होता है। जी, और इंटरनेट पे भी सेम चीज लिखी हुई है। आप चेक करिए इस पेज में। हम भी इतनी देर से यही सब चेक कर रहे हैं। हम लोग यही सोचने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब हुआ क्यों, जबकि ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए कारण सामने आ ही गया। इन्होंने पूछा था तुमसे। डॉक्टर भगवान नहीं होता, भगवान का एक रूप होता है और डॉक्टर और मरीज मिलकर बीमारी का इलाज ढूंढते हैं। अब जब मरीज ठीक से बताएगा ही नहीं कि उसे क्या प्रॉब्लम है, किससे एलर्जी है, क्या नहीं है, तो डॉक्टर पर ब्लेम कैसे डाला जा सकता है? एक मिनट, ये देखिए, ये डायरी लीजिए आप, इस पर देखिए, इस पर सब कुछ साफ साफ लिखा है। छोटी माँ ने इनसे पूछा था क्या तुम्हें किसी चीज से एलर्जी है? इन्होंने कहा नहीं। क्या आपको किसी चीज से परहेज है? इन्होंने कहा नहीं। अब ये तो वही हुआ ना, अगर ट्रेन को सही सिग्नल नहीं दिया तो वो प्लेटफॉर्म पर रुकेगी कैसे? जी मैं समझ गया, सारी गलती मीना की है। अगर मीना ने सारी बातें बता दी होती तो मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम ना होता। मैं माफी चाहूंगा, हमारी वजह से आप सबको जो है काफी परेशानी हुई। लेकिन मेरी आंखें ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ मीना बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे ही जायफल का असर उतरेगा ना, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर आप ठंडे पानी से धोते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप लोग दवा देते रहेंगे तो ठीक हो जाएंगी। अच्छा, इसमें देवयानी बहन की कोई गलती नहीं थी, पर आपकी आंखों का क्या? अच्छा, आप उन्हीं से इलाज करा रही हैं। मुझे पता था मोहित, छोटी माँ की कोई गलती नहीं है। गलत साबित तो माँ ही हो गई फिर से। माँ, लोगों पर विश्वास करना सीखिए, सही इंसान की पहचान करना सीखिए। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा हो बहू, तूने किसी और से इलाज कराया, बेहतर हो ना। वो मीना बहन को नैतिक और अक्षरा ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया होगा, जैसे सबको करते हैं। नंदिनी, आज के बाद आप छोटी माँ से ही इलाज करवाएंगी। आप सबको मुझ पे बहुत ज्यादा विश्वास था, वरना मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती। हम में से कोई ऐसा कुछ होने ही नहीं देता। समस्या खड़ी होती है लेकिन फिर हमारी फैमिली में कोई ना कोई सही सिग्नल दे ही देता है और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक ही जाती है। क्यों बड़ी दादी? मजाक उड़ाता है मेरा।